हाथरस केस में आज पीएफआई के चारों सदस्यों से पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट से मिली पूछताछ की मंजूरी। पूछताछ के लिए मथुरा जेल जाएगी ईडी की टीम। मंगलवार को मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी इजाजत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद है चारों पीएफआई सदस्य। पूछताछ के बाद कोर्ट से चारों की रिमांड मांग सकती है ईडी। हाथरस कांड के बहाने सामने आई थी दंगों की साजिश। 100 करोड़ की फंडिंग का हुआ था खुलासा। मथुरा के मानटोल प्लाजा से हुई थी चारों की गिरफ्तारी। मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री हुई थी जब्त। मंगलवार को सीबीआई ने पीड़िता के भाई से की पूछताछ। 4 घंटे पूछताछ के बाद भाई को घर वापस छोड़ा। सैंपल जो लेके गए हम शमशान से, उसके जो भी कुछ उन्होंने जो इकट्ठा करे हैं उनको पैकेट में और सील भी लगा के उन्होंने पूरे मतलब उसके सिग्नेचर के लिए लेके गए। सीबीआई आगे भी पीड़िता के भाई से कर सकती है पूछताछ। मंगलवार को दिए बयानों को पुलिस को दिए बयानों से मिलाएगी एजेंसी। पीड़िता के गांव में सीबीआई की टीम ने 3 जगहों का किया मुआयना। अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी पहुंची जांच एजेंसी। करौली केस में जारी है सीबीसीआईडी की जांच। पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर छिड़ी महाभारत। पीएम मोदी तक पहुंची एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिखा खत। शरद पवार ने राज्यपाल की चिट्ठी पर उठाए सवाल। भाषा को लेकर जताई आपत्ति। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम उद्धव को लिखी थी चिट्ठी। धार्मिक स्थल बंद रखने को लेकर ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए थे सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है। जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। गवर्नर की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा, मुझे आपसे नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? महाराष्ट्र मंदिर विवाद में कंगना की एंट्री। ट्विटर पर लिखा, गुंडा सरकार ने राज्य में खोले हैं बार लेकिन बंद रखे हैं मंदिर। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। आरती की थाली लेकर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। शिरडी में भी बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने साईं बाबा के दरबार के बाहर शुरू किया अनशन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म। 1 साल से ज्यादा के बाद हुई रिहाई। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने जारी किया ऑडियो संदेश। अनुच्छेद 370 हटाने को काला फैसला बताया। रिहाई के फौरन बाद सक्रिय हुई महबूबा मुफ्ती। 16 अक्टूबर को करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने रिहाई का किया स्वागत। ट्वीट किया, उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी रिहाई पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विवादित बयान। महागठबंधन की जीत को आतंकी कनेक्शन से जोड़ा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे नामांकन। राघोपुर सीट से भरेंगे पर्चा। चीन के साथ सैन्य स्तर की 7वें दौर की बातचीत से भी नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। भारत के 2 टूक, पहले हटे पीछे, फिर होगी आगे की बात। 28 और 29 अक्टूबर को भारतीय सैनिकों का हाल जानने ले जाएगा लोक लेखा समिति का प्रतिनिधिमंडल। अधीर रंजन चौधरी करेंगे अगुवाई। पश्चिम बंगाल में कल से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल। अनलॉक 5 में ममता सरकार का फैसला। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी का शांति मार्च। बीजेपी नेता की हत्या के बाद शांति बहाल करने की मांग। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आत्मदाह की कोशिश। लव जिहाद का शिकार हुई युवती की हालत गंभीर। फतेहपुर में बुजुर्ग की हत्या को लेकर हंगामा। गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी को रुकवाकर काटा बवाल। राज्य में बीजेपी का कैंडल मार्च। राज्य में बलात्कार पीड़िता को इंसाफ की मांग को लेकर सोरेन सरकार पर हल्ला बोल। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी एनसीपी। आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में सीट न मिलने के बाद फैसला। बिहार में साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर एनसीपी और शिवसेना में मंथन। कल उद्धव और शरद पवार की हुई मुलाकात। मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
मुंबई में हुए पावर कट पर सरकार गंभीर, सीएम ठाकरे ने घर पर ली बिजली बोर्ड के अफसरों की बैठक। बारामती में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की फिर बदजुबानी, बोले अजीत पवार पुणे नगर निगम में जीत की ना सोचे, हम उनके पिता हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं में भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त, कमलनाथ समेत कई नेताओं पर एफआईआर के निर्देश। कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, मैं भी चौकीदार कैंपेन की तर्ज पर मैं भी शिवराज कैंपेन। हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा को कोरोना, सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री है मारकंडा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सजग हुए सीएम केजरीवाल, खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए बायोकेमिकल का कराया इंतजाम। देश में पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले, 71 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 706 मौत, मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7,000 से ज्यादा नए मामले, 15,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले, 4,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 3,11,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गोंडा एसिड अटैक में पुलिस को मिली कामयाबी, आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक से हड़कंप, पुलिस को एक तरफा प्यार में वारदात का शक। गोंडा की घटना को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर उठाए सवाल। हरिद्वार में डबल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से हिस्ट्री शीटर घायल, दूसरा फरार। यूपी के हापुड़ में टेम्पो चालक ने महिला के साथ की छेड़छाड़, विरोध करने पर मौत के घाट उतारा। यूपी के प्रतापगढ़ में बलात्कार के डर से महिला ने कुएं में कूदकर दी जान, बीती रात घर में घुसे थे आरोपी। यूपी के रामपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, चारों आरोपियों को भेजा गया जेल। पटना के सब्जी मंडी के पास बने बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के हाथरस में 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार, वारदात का आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में जिला सहकारी बैंक से 6 लाख से ज्यादा की रकम चोरी, सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर चले लाखों से सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। देवरिया में एम्बुलेंस से बिहार जा रहे अवैध शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बिहार के छपरा में बाइक से 32 लाख रुपए की बरामदगी, चुनाव के मद्देनजर बनाई गई टीम की कार्रवाई। अमृतसर में महिला के साथ बर्बरता, पति ने जंजीरों में बांधकर रखा, पुलिस ने मौके पर जाकर छुड़ाया। राजस्थान के राजसमंद में महिला के साथ रेप की कोशिश, आरोपी ने पीड़िता के पति को मारने की दी सुपारी। नोएडा में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, शौक पूरा करने के लिए वारदात को देते थे अंजाम। बहादुरगढ़ में तेज धारदार हथियार से सिविल इंजीनियर की हत्या, 3 दोस्तों के साथ पार्टी के बाद वारदात। हरियाणा के चरखी दादरी में 8वीं के छात्र की पीट कर हत्या, खेलने के दौरान बच्चों में हुई थी कहासुनी। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में सीएनजी पंप के पास खड़े परिवार को ऑडी कार ने मारी टक्कर, 2 बच्चियों की मौत। लखनऊ में संदिग्ध हालात में मिली राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्था अधिकारी की जली हुई लाश, 2 दिन पहले पत्नी ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। बरेली में एक वकील ने गोली मारकर की माता पिता की हत्या, संपत्ति विवाद में वारदात को दिया अंजाम। अलवर में एक महिला के सामने अश्लील हरकत करने पर की हत्या, पीट कर मार डाला, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या, मास्क लगाए 3 बदमाशों ने सिर में मारी गोली। बिहार के समस्तीपुर में 2 छात्राओं की नदी में डूबने से मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। प्रयागराज में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत। बंगाल के वर्धमान में जिला पुलिस अधीक्षक ने जताई दुर्गा पूजा में गड़बड़ी की आशंका, पूजा कमेटियों को सावधान रहने का सुनाया फरमान। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट, नाले में बहाया। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा, सड़क पर जमकर बवाल काटा। एप्पल ने लॉन्च किए 12 सीरीज के 4 नए आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 12 मिनी की लॉन्चिंग।
iPhone 12 Pro 6 इंच की OLED डिस्प्ले से लैस। iPhone 12 Pro Max में 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले। iPhone 12 Pro में स्टील डिजाइन का इस्तेमाल। iPhone 12 Pro Max एल्यूमिनियम डिजाइन में होगा उपलब्ध। iPhone 12 सीरीज के सभी स्मार्टफोन A14 बायोनिक चिप से है लैस। अब तक के सबसे फास्ट प्रोसेसर का दावा। iPhone 12 की भारत में शुरुआती कीमत 79,900 रुपए, जबकि iPhone 12 मिनी के दाम 69,900 रुपए रखे गए। रिलायंस जियो को मिली एक और कामयाबी, 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की ग्लैमर ब्लेज, 72,000 रुपए है बाइक की कीमत। मारुति सुजुकी ऑल्टो ने पूरे किए 20 साल, कंपनी की छोटी कार की 40 लाख यूनिट की हो चुकी है बिक्री। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी टेस्ला भारत आने को तैयार, जनवरी से शुरू होगी बिक्री और प्रोडक्शन। आर्थिक संकट से जूझ रहे चिली में जारी विरोध प्रदर्शन का दौर, सैंटियागो में तोड़फोड़ और आगजनी। आईपीएल के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत, हैदराबाद को 20 रनों से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया था 168 रनों का लक्ष्य, जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। स्कोर चार्ट में 6ठे नंबर पर पहुंची चेन्नई की टीम, हैदराबाद 5वें स्थान पर काबिज। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए रविंद्र जडेजा रहे मैन ऑफ द मैच, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में किया कमाल। आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। पोलैंड में मिले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 विशाल बम, पानी में डिफ्यूज करने के दौरान धमाका। बम मिलने के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाके से 750 लोगों को हटाया। गोताखोरों की मदद से पानी में हुई डिफ्यूज करने की कोशिश। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेवी मरीन कॉर्प्स की तैयारियों का लिया जायजा, मजबूत बनाने पर दिया जोर। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हुआ कोरोना, फुटबॉल फेडरेशन ने जारी किया बयान। अर्जेंटीना में 9 लाख के पार पहुंची कोरोना केस की तादाद, अस्पतालों पर बोझ बढ़ने से हरकंप।